और बात नहीं मानोगे, ज़बरदस्ती करना ही है तो कुछ कर नहीं सकते क्या। गुरुजी ठीक है, गुरुजी बात करेंगे, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब गुरुजी भी यूट्यूब पे वापस आ ही जाएंगे होपफुली परसों से। हाँ ठीक है, ध्यान से समझना आज के क्लास को क्या कह रहा हूँ। गलती करोगे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। साइकोलॉजी की छोड़ो, अब मैं स्ट्रेटजी ही ऐसा देने वाला हूँ जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी सही रहनी ही है। अगर गलतियाँ करोगे तो फिर उसका जिम्मेदारी मेरा तो है नहीं। क्या मैं बोलूँगा कुछ करने के लिए, आप करोगे कुछ, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, वो आप समझो। जैसे कि अब देखो, मैंने बेयर टू बेरिश और एक्सट्रीमली बेरिश पढ़ाया था। किसमें? प्रीति दास इज हियर ज्वाइन हो रही है, पता नहीं उसका नेटवर्क नहीं है, उनके क्लास में। तो जब मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, समझना बात को। जब मैंने पढ़ाया ही है कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाया है कि मैंने पढ़ाया है कि जब भी एक्सट्रीमली बेरिश कंडीशन में मार्केट रहेगा तो हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीपल टेस्टेड जोन पर सेलिंग करनी है विथ लोअर लोज लोअर हाइज। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अब देखो, पहला सेलिंग कहां हुआ, लोअर हाइज। दूसरा सेलिंग क्या हुआ, लोअर हाइज भी है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर नेकलाइन भी है, दूसरा ये। फिर तीसरा लोअर हाइज क्या बना, देखो हेड एंड शोल्डर है ये। अब चौथा कहां बनेगा, तो ये वाला। और आप इसमें जाके अब देखो कितना कितना पॉइंट का प्रॉफिट है, यहां से चले 912 से 200 पॉइंट यहाँ मिला, 200 यहाँ मिला, समथिंग समथिंग समथिंग। तो अब फिर यहाँ सेल करना था। देखो एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज। सेलिंग यहाँ हुई और उसके बाद क्या हुआ, लोअर हाइज लगने के बाद लोअर लोज। तो अब सेलिंग कहाँ पे होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, तो यहाँ के आसपास होगा। तो यहाँ से क्या मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है। अब जब ऐसे पढ़ाया है कि भैया लोअर लोज लोअर हाइज अच्छे से लगा के मल्टीपल, ये सब क्या है, मल्टीपल टेस्टेड जोन है 5 मिनट में। देखो ये सब यहाँ पे आपको पुट खरीदना है एक्सट्रीमली बेरिश पीसीआर के साथ। और आप क्या करोगे, नीचे जाके पुट खरीदोगे और फिर कहोगे सर मैंने तो पुट खरीदा लेकिन सर आई डोंट हैव अ साइकोलॉजी और काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं सीधा आपको बोलूँगा कि भैया लोअर फ्रेश सेलिंग कहाँ करते हैं। अरे कैसा भी मार्केट हो, कैसा भी मार्केट रहने दो, और लोअर लोस पे खरीदोगे तो स्टॉप लॉस चला जाएगा। अरे भाई फ्रेश सेलिंग करते ही लोअर हाइस पर है, आप लोअर लोस पे करते हो तो फिर लॉस करो, मैं क्या कर सकता हूँ। इतना सीखने के बाद भी लॉस। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बट अभी तो आपको मैंने ये सब पढ़ाया ही नहीं है, ना मैंने आपको सपोर्ट पढ़ाया, ना रेजिस्टेंस पढ़ाया। अभी क्या पढ़ाया है मैंने, अभी मैंने सिंपली 5 चीज पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, एक सेकेंड, पहले ये मैं डिलीट कर दूं, ये स्क्रीन पे किसी ने लिख दिया है। तो मैंने क्या पढ़ाया है जी, तो मैंने सिंपल चीज पढ़ाया है, डबल बॉटम पैटर्न। अब देखना इसका मैजिक कैसे काम करता है। डबल बॉटम पैटर्न सब जानते हैं, यूज कैसे करना है किसी को नहीं पता। उसके बाद क्या पढ़ाया है, वी शेप स्विंग, ये वाला। उसके बाद क्या पढ़ाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सारे के सारे बुलिश पैटर्न पढ़ाए हैं कि भैया इनका जब गला कटेगा यानी कि नेकलाइन कटेगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, है ना। और 3 ये पढ़ाया है और 2 पढ़ाया है क्या मैंने, एक पढ़ाया है डबल टॉप पैटर्न। यही अभी तक क्लास में यही हुआ है ना, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो और सोचना भी मत, अब कुछ एकदम फ्रेश क्लास है ये। एक डबल टॉप पैटर्न पढ़ाया है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ाया है, ठीक है। ये 5 पैटर्न पढ़ाया। अब इसी 5 पैटर्न से देखना
सब कुछ चेंज हो जाएगा आज से आपका। है तो बिल्कुल जनरल सी चीज़ यार, ठीक है डबल बॉटम पैटर्न तो 1000 बार यूट्यूब पे देख ही लिया है, बुलिश है, लेकिन काम कहाँ करता है? अरे काम तभी करेगा जब करवाना आएगा। गाय दूध तब तक नहीं देती जब तक दूहना ना है उसको। प्लेन तब तक उड़ेगा नहीं, ठीक है प्लेन है आपको आता ही नहीं, कैसे उड़ा लोगे? आपको तो पता ही है कि प्लेन उड़ता है, कैसे उड़ता है वो तो इंपॉर्टेंट है। अब ये डबल बॉटम कहीं काम करेगा कहीं नहीं करेगा, इसे काम कैसे करवाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे काम करवाना है ये आज के क्लास में सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कलम और पेपर लेके या फिर डायरी लेके ही बैठना। देखो मैं यहां पर ना ऑप्शन चेन खोल रहा हूं, ध्यान देना। ये सब स्ट्रेटजी यूट्यूब पे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? लोग मुश्किल से शायद 1% लोग यूट्यूब पे सच बताते हैं, बाकी तो सबको अपना प्रॉफिट दिखा के अपना अपना पॉकेट टाइट करना है। और 1% जो सच बताते हैं उनमें से शायद कुछ परसेंट लोग, पॉइंट फ्यू परसेंट लोग सच्चाई बताते हैं। नहीं तो आप उठा के देख लो, यूट्यूबर जितने भी आपको सिखाते हैं काम करता है कुछ? कुछ भी नहीं काम करता। मेरे फ्री क्लास वाले भी बता देंगे कि सर जैसे बताया वैसे ही मार्केट चलता है। यह है फर्क। तो यहां पे मैं निफ्टी में भी काम करेगा, फाइनेंस निफ्टी में भी काम करेगा और बैंक निफ्टी में भी काम करेगा ये स्ट्रेटजी। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं इसको? स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ध्यान रखना, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है बहुत ही छोटा होता है। तो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट पर ध्यान देना भाई, 2.5 से 3%, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं, ठीक है। दूसरे ट्रेड में री एंट्री कर लेंगे, दोनों ट्रेड फेल हो गया ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब प्रति लॉट 500 रुपये से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। एक लॉट से प्रैक्टिस करना है। देखो क्या है ना, यहाँ पे कॉल्स का डेटा है और यहाँ पे पुट्स का डेटा है, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो पुट का डेटा मतलब सपोर्ट और कॉल का डेटा मतलब रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन को उल्टा तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन बायर के नज़र से हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे तो लॉस हो जाएगा। हम इसको ऑप्शन सेलर की नज़र से ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। अब तक तो आप पुट खरीदते थे तो मार्केट नीचे जाना चाहिए भाई, बेरिश ट्रेड था, और कॉल खरीदते थे तो भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बुलिश ट्रेड था। अब ऐसा नहीं है। जब ऑप्शन चेन देखेंगे तो पुट का मतलब सपोर्ट साइड हो गया, कॉल का मतलब रेजिस्टेंस साइड। लेकिन अब इसके अंदर मैं जाने ही वाला नहीं हूं, निश्चिंत रहो। लेकिन जो चीज बता रहा हूं आपको पता तो होना चाहिए आप सीख क्या रहे हो। देखो ध्यान से समझना, पीसीआर जो है वो मार्केट का क्या बताता है? करंट सेंटिमेंट बताता है कि मार्केट का करंट नजरिया क्या है। और नोट करना, पीसीआर जो है वो मार्केट का करंट सेंटिमेंट बताता है, और चेंज इन पीसीआर जो है वो मार्केट का स्ट्रेटजी बताता है। दोनों चीज को नोट करो। पॉइंट नंबर 1, पीसीआर हमें क्या बताता है? मार्केट का सेंटिमेंट। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन पीसीआर मार्केट का स्ट्रेटजी बताता है। नोट हो गया दोनों चीज? आई होप आपने कर लिया। जरा मैं चेक कर लूं कि ये सब पढ़ा रहा हूं, आवाज तो आ रही है ना आपके पास? विनय? हाँ जी सर, आ रही है सर। बस ध्यान से समझना, ये जो सेटअप सर है स्कैल्पिंग सेटअप, हालांकि आगे चल के तो मैं और भी सेटअप देने वाला हूं आपको। सर एक क्वेश्चन था सर। विनय, डबल टॉप डबल बॉटम पढ़ाया, इसमें क्या क्वेश्चन आ गया विनय? नहीं सर, जैसे आप पीसीआर बता रहे थे कोई ना पीसीआर नहीं तो सर बताया। जैसे कहाँ पीसीआर बताया मैंने इस क्लास में? नहीं, अभी नहीं बताया, लेकिन जब आपकी वीडियो आती है तो सर उसमें वो छोड़ पीसीआर दो बताया। आप, सर एक वो क्वेश्चन क्या था नहीं, उसमें कैसा कोई है जवाब नहीं दूंगा मैं कोई भी क्वेश्चन का। क्यों दूं मैं? इस क्लास में जो पढ़ा दिया वहां से सवाल पूछो। अब बात समझो ना, ये फ्रेश क्लास है, आपको आता है, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझो, उनको पता ही नहीं है पीसीआर क्या होता है। बिना बुरा मत मानना, बात समझ रहे हो ना? सारे सर सवाल बुरा नहीं लूंगा वाली ना बात। आगे चल के, मैं इस क्लास में लूंगा ना सवाल आगे चल के।
जब सब सर पढ़ा बहुत दूंगा। सारे बच्चे हो जाते हैं तो सर सवाल हो नहीं पाता सर, सब मेरा सवाल नंबर ही होगा, नहीं आ तीन पाता। तीन क्लास में Q&A होगा। ठीक है, चलने दो, क्लासेस चलने दो, होगा सवाल नहीं सर आपको आता है, सर दूसरे को नहीं आता ना वो चीज़। नहीं नहीं सर, मैं पानी ये पिलाओ। एक चीज कह रहा हूँ सर कि जैसे आप वो बताते हो ना सर, 1 आवर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सर वो वीडियो जो बनाते हो ना बहुत छोटे उस पे बनाते हो सर, तो वो थोड़ा सा आप स्क्रीन स्क्रीन को सर बड़ा कर लेंगे ना तो सर पानी वो पिलाओ। सारी चीजें। देखो विनय जी, मैं आपको बता दूं 1 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता। मार्केट में टोटल 11 तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अब बताओ, आया बात समझ में विनय? हाँ जी सर। मार्केट में टोटल 11 तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी 1 डे पे बनेगा, कभी 5 मिनट पे बनेगा और कभी 1 मिनट पे बन जाएगा। हम्म। आगे सीखने वाले हैं टोटल 11 प्राइस एक्शन। आपने सीखा ही नहीं ठीक है। होगा। आप सबको एक ही प्राइस एक्शन पता होगा, प्राइस एक्शन भी 11 तरह के होते हैं, है ना? इंतजार करिए, सब बता दूंगा। अभी जो जहां चल रहे हैं वो तो देखो, ये बहुत कमाल की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। अगर आप में से कुछ लोग भी मेरे सबसे पुराने टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि दिन भर मैं ट्रेड पोस्ट करता रहता था और ओवरऑल शाम को मैं आपको रिजल्ट देता था कि आज दिन भर भैया ये प्रॉफिट ये लॉस रहा। एक बंदा भी होगा तो उसको पता होगा कि उस समय मैं, मतलब तब मुझे पता नहीं था कि हम पोस्ट नहीं कर सकते ट्रेड्स। अब तो खैर नियम कानून सब हम लोग जान गए हैं, अब फेमस भी थोड़ा हो गए हैं, तो अब हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते। बट एट दैट टाइम इन 2020 या फिर 19 से हम लोग क्या करते थे ट्रेड, मैं पर्सनली, हालांकि मैं नहीं बोलना चाहिए रिकॉर्डिंग में, वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। आप देखते थे दिन भर में क्या स्थिति बनती थी। याद रखना, फिर कह रहा हूं, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अब देखो यहां पे पुट का डेटा है, यहां पे कॉल्स का डेटा है। तो मैंने क्या कहा, पीसीआर कहां से मिलेगा, यहां पे देखो, इसका नाम देखो क्या है, पीसीआर। तो पुट मेरा सपोर्ट है और कॉल मेरा रेजिस्टेंस है। पुट मतलब ये समझ लो बेयरिश ग्रुप, और कॉल, सॉरी, पुट मतलब बुलिश ग्रुप, मतलब बुलिशनेस कितना है मार्केट में, और कॉल्स का मतलब बेयरिशनेस कितना है मार्केट के अंदर। बेयरिश भारी है कि बुल भारी है, बुलिश भारी है मार्केट में, कौन भारी है, और चेंज इन पीसीआर बताएगा कि अब कौन भारी है। ठीक है, 15 मिनट में क्या स्थिति बन रही है, ध्यान से समझेंगे। एक महीने में 12 से 15 दिन ये सेटअप बनेगा, रोज ये सेटअप नहीं बनेगा। तो पीसीआर कैसे निकालते हैं, सिंपल, पुट में से कॉल को डिवाइड कर देते हैं। कैसे निकालते हैं पीसीआर, जैसे देखो यहां से कैलकुलेटर ओपन करता हूं अगर मैं, तो यहाँ पे भैया बुलिश डेटा कितना है जी, तो बुलिश डेटा देखने के लिए पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसको हम एक ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे आपने कॉल बाई कर लिया, तो कोई कॉल सेल कर रहा है तभी तो आप कॉल खरीद रहे हो ना मेरे दोस्त। तो आप दोनों में एक वर्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन गया, उसने सेल किया आपने खरीद लिया। अगर कोई सेल ही नहीं करेगा तो आप नहीं खरीदोगे ना, उसी को बोलते हैं एक ओपन इंटरेस्ट। समझ में आया बात, कितना आसान है देखो। तो यहां पे कितने हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट, 23,96,144 लोगों ने पुट को शॉर्ट किया, यानी कि उतने लोगों ने पुट को खरीदा होगा। एट एनी सर्कमटेंसेस, कुछ भी होगा, पहले बेचा होगा तो खरीदा होगा, लेकिन जो भी हुआ होगा, अभी फिलहाल हमारा जो सिनेरियो है यहां पर, ये बुलिश डेटा कितना है, बुलिश ओपन इंटरेस्ट कितना है, पुट ओपन इंटरेस्ट मतलब बुलिश ओपन इंटरेस्ट। समझ गए ना कि मार्केट कितना ताकतवर है ऊपर जाने के लिए। अब पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए ताकतवर है कि नीचे। तो क्या करेंगे इसको, 23,96,144 ये कॉन्ट्रैक्ट बन गए पुट साइड, मतलब ये बुलिश ग्रुप है जी। आप देख लो यहां पे, ये बुलिश नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं,
ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में तो 23,96,144। अच्छा, डिवाइड कर देते हैं किससे? बेरिस ग्रुप से। तो बेरिस ग्रुप का टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना शॉर्ट किया है भाई कॉल्स इन लोगों ने? तो 31,33,587 है ना, ये बेरिश ग्रुप है। तो मैंने बुलिश ग्रुप से बेरिश ग्रुप को डिवाइड कर दिया, सिंपल। पुट मतलब बुलिश, कॉल मतलब बेरिश। इतना आसान भाषा में समझा रहा हूं यार। तो यहां पे देखो क्या रिजल्ट आ गया, 0.76 निगेटिव आ गया। रिजल्ट क्या है? निगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि एक अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि एक्सट्रीम मल्टीपल टेस्टेड जोन पे कंटिन्यूअस लोअर हाइस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ना है अभी तक। लेकिन वो चीज़ तो हम आगे सीखने वाले हैं। अभी हम क्या सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में, ध्यान देना। देखो, तो 1 से ऊपर पीसीआर मतलब पॉजिटिव, 1 से नीचे पीसीआर मतलब निगेटिव। आया बात समझ में? आपको बस अभी इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना। तो करना क्या है, ध्यान देना यहां पर। 9:15 से लेके 9:20 इस समय ट्रेड नहीं करना है। अब 9:20 पे फाइनली हम क्या करेंगे, पीसीआर को नोट करेंगे। क्या कहा मैंने? 1 से नीचे तो निगेटिव और 1 से ऊपर तो पॉजिटिव। अभी इतना ही समझ में आया है ना, अब कुछ और समझेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। अब 9:20 पर हमारा जो पीसीआर है, हम सपोज करते हैं कि 0.90 है। ये 9:20 के की बातचीत कर रहा हूं मैं यहां पर। ऑल राइट, ये पीसीआर हमने देख लिया। अब शांति से चुपचाप बैठ गए। अब क्या करना है, करीब करीब आधा घंटा कुछ नहीं करना है। मतलब 9:50 पे 50 मिनट से लेकर 10 बजे तक मार्केट को जो स्ट्रैटेजी बनाना होगा वो बना चुका होगा। ठीक है जी। तो 10 बजे के आसपास अब आपको दोबारा पीसीआर चेक करना है। ध्यान देना, अगर ये 0.90 के ऊपर है तो आपको इस दिन इस सेटअप पे काम नहीं करना है। फिर पीसीआर मैजिक में जो बताऊंगा वो काम करेगा। ये सेटअप कब बनेगा आपका? जब पीसीआर 0.90 से नीचे रहेगा। तो लेट से 10 बजे अब हमारा पीसीआर हमें देखने के लिए मिल रहा है 0.80। समझना बात यहां पर, ना सपोर्ट देखना है ना ही रेजिस्टेंस देखना है, क्योंकि ना ही मैंने अभी तक आपको सपोर्ट पढ़ाया है ना ही मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया है। ये सब कुछ होता ही नहीं है, बस अभी तक ये समझ लो आप। अगर ये सेटअप बनता है, क्या करना है? 5 मिनट, 10 मिनट और 2 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम लगाएंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जहां भी डबल टॉप बन के ब्रेक करेगा शॉर्ट करेंगे, जहां भी हेड एंड शोल्डर बनेगा वहां पे शॉर्ट करेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे। आया बात समझ में? ध्यान रखना, 9:15 में पीसीआर 0.90 था, 10 बजे पीसीआर 0.80 है। अरे इसका मतलब ही है कि मार्केट बेरिश हाथों में जा चुका है। जितना भी लोअर हाइज लगाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब बताया नहीं है मैंने आपको। बस डबल टॉप बन जाना चाहिए और हेड एंड शोल्डर बन जाना चाहिए और क्लियर कट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जी ये एक कैंडल ऐसे बना था और जी दूसरा ऐसे बना जी और तीसरा ऐसे बना जी और मैंने इसको डबल टॉप, ये डबल टॉप है नहीं है। अरे डबल टॉप इसको बोलते हैं भाई,
एक एक कैंडल को डबल टॉप पकड़ रहे हो क्या? ऐसा गलती करना मत। ये है डबल टॉप, क्लियर कट बनना चाहिए। अपने आप से वादा करो कि जब तक क्लियर कट नहीं बनेगा अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यहां पर एंट्री होगी और यहां पे जो भी वीक होगा इसके ऊपर या फिर यहां पे इसके जस्ट ऊपर का एसएल होगा आपका। इन द मनी ट्रेड करोगे, ओटीएम एटीएम ट्रेड नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी दिन हो। एक लॉट से ज्यादा ट्रेड करना ही नहीं है। ये है बेरिश स्ट्रेटजी, वन ऑफ द बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी विच आई हैव सिंस 2020। इट इज वर्किंग एंड पहली बार मैं किसी को दे रहा हूं फ्री क्लास में, वो भी पेड में भी आज तक नहीं दिया मैंने ये चीज। हाँ, शायद 3 महीने वाले क्लास में कुछ दिया है उनको, शायद वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, उनका रिजल्ट अच्छा ही, अभी वो सीख ही नहीं पाए अभी तक। वो बच्चे बड़ा सुस्त पड़े हुए हैं, मैं ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ पकड़ के। अब आप में से भी बहुत से लोग सीख पा रहे हैं, मतलब 70% बच्चे सीख पा रहे हैं, 30% बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं उसमें। तो कितना आसान चीज़ है, फिर भी क्यों कंफ्यूज आते हो यार? 9:15 बजे देख लेना है भैया, 90 से नीचे रहेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। समय 9:15 बजे 9:20 में ये क्या है, 0.80 है, 0.70 है, इसके नीचे रहेगा पीसीआर 10 बजे तभी ट्रेड करना है। जहां भी डबल टॉप बने, जहां भी हेड एंड शोल्डर बने, हम वहां पे शॉर्ट मारना है। दैट्स ऑल इन द बेयरिश वन। नाउ वी विल लर्न अबाउट बुलिश स्ट्रेटजी। सब लोग अपना अपना हैंड डाउन करिए, जितने लोगों ने हैंड रेज किया है सब लोग पहले डाउन करो। सिर्फ जिनको कंफ्यूजन है आज के स्ट्रेटजी से वही हैंड रेज करेंगे, बाकी कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। और सिर्फ इस क्लास से जुड़ा हुआ ही सवाल लूंगा, दूसरा सवाल आपके पास है तो प्लीज़ अपना हाथ हैंड डाउन कर लीजिए। उनका सवाल मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आज से कुछ, आज के ही क्लास में कुछ है तो ही आप प्लीज़ हैंड रेज करिए, अदरवाइज मैं सब लाइन बाय लाइन पढ़ा के हर सवाल तो ले ही लूँगा ना, है ना? जब भी थोड़ी एक ही दिन में सब हो जाए। और अभी तो इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, अभी तो पूरा प्राइस एक्शन, ये सब फालतू चीज़ बहुत पढ़ने वाले हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी जो अच्छी चीज़ है वो पढ़ो। हाँ, नाउ 9:15 से लेकर, ये तो बेरिश स्ट्रेटजी हो गया। अब जी 9:15 से लेकर 9:20 पे ये निगेटिव वाला हो गया ना हमारा, बेरिश वाला। अब जरा बुलिश वाला समझते हैं। 1 के ऊपर मार्केट है, लेट से 1.05, एग्जाम्पल के लिए ये 9:15 और 20 के आसपास है, 1.05। अब 10 बजे हम अगर देखते हैं तो हमारा जो पीसी आ रही है क्या है, 1.15। ठीक है, मतलब इसके ऊपर ही चलना चाहिए, 1.05 के ऊपर ही चलना चाहिए। तो उस कंडीशन में ना सपोर्ट देखना है ना रेजिस्टेंस, डबल बॉटम पैटर्न, वी शेप स्विंग, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के ऊपर लॉन्ग करना है, मतलब कॉल खरीदना है जी। इसमें पुट खरीदना था, इसमें कॉल खरीदना है। आया बात समझ में? लेकिन क्या होगा जब 10 बजे करना है ट्रेड, उसके पहले नहीं, 9:45 तो मिनिमम, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ठीक है, यहां पे देख लेना है 10 AM पर कि अगर हमारा पीसीआर जो है 1.1005 था, अब 1.15 है, 1.20 है, 1.25, उसके ऊपर ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे रहा तो फिर ट्रेड नहीं बनेगा, ये सेटअप नहीं बनेगा, फिर हट जाएगा ये सेटअप। लेकिन महीने में 15 दिन मार्केट एक तरफा तो चलता ही है, उस दिन ये चलेगा। तो बुलिश में बुलिश ट्रेड करेंगे, बेरिश में बेरिश ट्रेड करेंगे। क्या हो कि मार्केट 0.90 जाए और फिर मार्केट सर 1 से ऊपर निकल गया, फिर क्या करें? तो अरे भाई 1 से ऊपर निकल गया तो फिर ये स्ट्रेटजी आ गया। सर क्या करें जब मैंने सुबह में 90 देखा था मार्केट और अब 89 चल रहा है, तो भैया जो बताया वही करना है। सर 95 चल रहा है तो क्या करें 10 बजे? तो भैया ट्रेड करना ही नहीं है, तब तो ट्रेड ही नहीं करना। 95 चल रहा है, ट्रेड ही नहीं करना। इसके नीचे रहेगा तभी, या तो इसके नीचे से नीचे ही रहे या फिर ऊपर से ऊपर ही रहे। आया बात समझ में? 9:15 से नीचे चाहिए पीसीआर शॉर्ट करने के लिए, 9:15 से ऊपर चाहिए पीसीआर 10 बजे लॉन्ग करने के लिए। इधर उधर रहेगा तो ट्रेड नहीं बनेगा।
तो ये है कंप्लीटली बुलिश और बेरिश सेटअप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट टाइम फ्रेम, नो सपोर्ट, नो रेजिस्टेंस, नथिंग, ओनली स्कैल्पिंग विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। अगर 0.65 है सर, उसके बाद 85 हो जाए तो है तो निगेटिव ही ना, तो मैं कहूँगा कि फिर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो नहीं सर, 1 से नीचे तो सर मार्केट निगेटिव ही है ना, तो फिर 0.80 से भले ही ऊपर है लेकिन है तो 1 से नीचे। अरे भाई नहीं करना है ना, 9:15 बजे क्या पीसीआर था, बस 80 था, अब क्या पीसीआर है 90 है, नहीं करना ट्रेड। उसके ऊपर क्यों गया? मुझे बेरिश से बेरिश में करना है और बुलिश से बुलिश में करना है, बीच में छोड़ देना है। सर 9:15 में जो पीसीआर था 1.20 था एंड 10 बजे के बाद पीसीआर 1.10 है। अरे भैया घट गया ना, बुलिश साइड में घटना नहीं चाहिए, बेरिश साइड में बढ़ना नहीं चाहिए 9:15 वाला पीसीआर। तो फिर वो ट्रेड क्या करना है, तो नहीं करना है। ठीक है, ले रहा हूं सवाल, 5 सवाल रैंडमली लूंगा, नीचे और ऊपर मिक्स करके। सबसे पहला सवाल लेंगे हम लोग शिवेंद्र देवगन। सर जो टाइमिंग जो बोले हैं ना, हेलो, हाँ जी, 5, 10 और 2, ये तीनों में से कौन सा टाइम प्रिफर करना है? तीनों रखना है, तीनों में से किसी में बन सकता है, 2 में डबल टॉप बन जाए, 5 में बन जाए, 10 में बन जाए, तो तीनों चार्ट लगा के रखना है? तीनों लगा के रखना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। टूना पात्रा, और मैं देखता हूं ना पेड क्लास से ज्यादा फ्री वाले सक्सेस कर जाते हैं, जी क्यों सर, ऐसा है आपको मुझे चरणों नहीं में पता। प्रणाम। जी टूना जी, आपको चरणों में प्रणाम सर। प्रणाम, बताएं। सर बोल रहे हैं कि 10, 10:30 बजे तक लेंगे कि 11-12 होने से भी चलेगा? कभी भी कर सकते हो ट्रेड, बस 9:15 बजे जो पीसीआर देखा था उसके नीचे हो तब, और 9:15 पीसीआर देखा था उसके ऊपर हो तब। ऊपर में 11-12 बुलिश, बजे नीचे में बेरिश। बजने से भी चलेगा? हाँ, 10:30, 11 होने से भी चलेगा टाइमिंग? 12 भी चलेगा, 3 बज गया तो भी चलेगा, बस सुबह के पीसीआर से ऊपर होना चाहिए, या फिर सुबह के पीसीआर से नीचे होना चाहिए बेरिश में, सुबह के पीसीआर से ऊपर होना चाहिए बुलिश में। सिंपल, कितना आसान है ना, सुबह के पीसीआर से नीचे होना चाहिए बेरिश में, सुबह के पीसीआर से ऊपर होना चाहिए बुलिश में, इतना आसान है। विश्वजीत दास, ओल्ड स्टूडेंट है ये, पहचान गया मैं इनको। विश्वजीत, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं विश्वजीत? गुड इवनिंग सर। क्या चल गुड रहा है? इवनिंग सर। क्या चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा बहुत चल रहा है कि चल रहा लॉस कर रहे हो Good मेरे evening, स्ट्रेटजी? फालतू स्ट्रेटजी तो नहीं पढ़ लिया मेरा? नहीं सर, आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, आपका स्ट्रेटजी जो नहीं समझेगा इस दुनिया का सबसे मतलब बदकिस्मत मैं तो कहता हूँ पूरा यूट्यूब पहले घूम के आओ, फिर मेरे पास आके जज कर लो मुझे। अगर गलती हो जाए तो यूट्यूब छोड़ दूंगा, मैं वैसे भी बहुत इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ। सर वैसे भी आप वर्ल्ड के नंबर 1 है, सचिन का स्थान आप स्टॉक मार्केट में स्थान रखते हैं। मेरे धन्यवाद, जो समझता है उसके लिए तो हूँ ही, मैं जानता ही मेरे हूँ। नजर में आपसे बड़ा सर यूट्यूब के फालतू वीडियो नहीं देखा मैं हमको। आप मेरे शिवम नजर सिंह, सर एक सवाल पूछिए। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए। सर जैसे अभी जो बताए पैटर्न, उसमें 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट में जो बताए, जो भी पैटर्न बताए उसमें हम 2 मिनट में एंट्री किए तो मेरा जो टारगेट होगा 2 मिनट का ही इसमें स्विंग में होगा? बिल्कुल 2 मिनट का ही होगा ना, क्योंकि ये है ही स्कैल्पिंग। और 2 ट्रेड से ज्यादा करना मत, 2 ही ट्रेड, एक दिन में 2 ट्रेड सिंगल लॉट करो। अरे दुआएं दोगे आप मुझे आज के 15 दिन बाद, मैं जानता हूं। पवन आईफोन, सर मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस माने हैं? एक सेकंड शिवम। हाँ सर ये पूछ रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, ओनली पैटर्न बेस्ड ट्रेड ओके सर। विद पीसीआर मैजिक। ये बहुत गजब का स्कैल्पिंग, मैं मतलब छुपा के रखा था इसको, देता ही नहीं था किसी को, क्योंकि मुझे लगता नहीं यार मैंने बहुत मेहनत किया, मैं नहीं दूंगा। अब दे रहा हूं तो यूज इट। हेलो, हाँ जी पवन जी। हाँ सर, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है? बताया ना, अब यहाँ पे जो पहला अब जैसे मान के चलो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे सपोज करते हैं, इस वी शेप स्विंग पे हम जा रहे हैं। एक सेकंड रुको,
बता देता हूँ तुरंत, एक सेकंड। मतलब डबल टॉप जो बना है यहाँ ये दिखा रहा हूँ, रुको एक सेकंड। देखो कैसे रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ देखो ध्यान से, ये बन गया आपका क्या। चलो आगे चल के, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सपोज करो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का हमारा जो नेकलाइन आ रहा है समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है ना, ये लेफ्ट शोल्डर है नीचे, या फिर डबल बॉटम कंसीडर कर। तो मान लो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, पहला वीक कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है, इसके जस्ट नीचे का एसएल रहेगा। अगर यहाँ पे पहला वीक है तो इसके जस्ट नीचे का एसएल रहेगा। कोशिश करो कि यहाँ के वीक के नीचे का एसएल जाए हमारा, लेकिन अगर और यहाँ सर बड़ा हो एक रहा है और- तो यहाँ और- के आसपास। अब मान के सर चलो, और एक सवाल था, हाँ जब 9:15 में समझ लो 9:15 में पीसीआर 0.90 9:15 में और 0.90 है, ठीक है। 90 है, हाँ 9:50 हो गए, उस हाँ। वक्त हमारा पीसीआर 80 है, मतलब 0.80 है, बिल्कुल, उसके नीचे ही है। हाँ बट जब 11 मतलब 10 या 11 बजे 11 बजे हाँ 11 बजे हमारा पीसीआर 1 हो जाता है, तो हाँ। उस कंडीशन में फिर बुलिश साइड देखेंगे, 1 से ऊपर होने दो फिर। बुलिश साइड पर वो जो आपने स्कैल्पिंग में बेरिश स्ट्रेटजी बताई और बुलिश देखो में ये दो ही स्ट्रेटजी है, मेरी बात सुनो। अगर 11 बजे हाँ। 1 हो जाता है तो छोड़ देना है ट्रेड, वो पीसीआर मैजिक में सीखेंगे कि क्या करना है। अभी फिलहाल ये दो ही तरह का सेटअप है, बेरिश सेटअप या बुलिश सेटअप, दूसरा कोई मिक्स सेटअप है ही नहीं इसमें। मतलब 9:15 में जब जो पीसीआर है 0.90 उसके नीचे रहेगा तो शॉर्ट करेंगे पैटर्न बेस्ड, और अगर 1 से ऊपर है उसके भी ऊपर है तो बाई करेंगे पैटर्न बेस्ड। हाँ, मतलब पीसीआर 3 बजे तक 0.90 से नीचे ही रहना चाहिए। तभी शॉर्टिंग बनेगी जब भी आप बैठो। ओके, थैंक यू। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आईटीएम ट्रेड करना, आईटीएम सर, तो शुक्रवार का दिन कितना आईटीएम कोई भी नहीं, स्लाइट आईटीएम 100-200 पॉइंट स्लाइट आईटीएम हर रोज। और एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के दिन तो कम से कम 500 पॉइंट आईटीएम जाओ, 300 पॉइंट भी जा सकते हो, 400 पॉइंट भी जा सकते हो, जो भी राउंड फिगर नजदीक का मिले वो जा सकते हो। ठीक है, कम 200 होना चाहिए। हाँ कम से कम 200 तो होना चाहिए। आशीष तोमर, हेलो। हाँ जी तोमर साहब, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या है कि बहुत आवाज कट रही थी तो सुन नहीं पाया था, वो बियरिश वाला, वो अभी मैं बुलिश वाला तो रिकॉर्डिंग भेज सुन रहा हूँ लिया। तुरंत 5 मिनट में, आप देखिए उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट से भी ले लेते हैं, कोई होगा। फरीदी साहब। जी हेलो सर। हाँ जी नमस्ते फरीदी सर। बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब 9:15 को लेना है रेफरेंस या फिर 9:20 को? अगर 9:15 9:20 का 9:15 से लेके 9:20 तक नोट करना, 9:20 में फाइनल मिल जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रेश पीसीआर। ओके, थैंक यू। इसीलिए 9:15 से 9:20 नोट करना है। कुल मिला के ये समझ लो, बुल टू बुलिश ट्रेड करना है और बेयर टू बेरिश ट्रेड करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर एक बार शॉर्टकट से फिर से बता देंगे तो थोड़ा 2 मिनट में जल्दी से। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, बस 5 मिनट में आप देखिए उसको, उसमें बहुत डिटेल बताया है, उतना डिटेल अब बता नहीं पाऊंगा जितना बता चुका। बस मैं 2 मिनट मेरा छूट गया, आवाज कट रही थी, उतने में निकल गया। 9:15 बजे जो पीसीआर है, अगर देखो 2 तरह का पीसीआर होता है, या तो निगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। जी सर। निगेटिव से और निगेटिव पीसीआर है 10 बजे, 9:15 बजे, जो भी पीसीआर हो। अगर मान लो 9:15 बजे निगेटिव पीसीआर है, और निगेटिव से और निगेटिव पीसीआर है 10 बजे, तो पैटर्न बेस्ड डबल टॉप हेड एंड शोल्डर पे शॉर्ट करेंगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो एक तो होता है बेरिश पीसीआर, वो बता दिया। एक होता है बुलिश पीसीआर, अगर 1 के ऊपर पीसीआर है तो वो बुलिश पीसीआर है।
तो 1 के ऊपर जो भी पीसीआर है, अगर उसके भी ऊपर 10 बजे है पीसीआर, तो डबल बॉटम, वीसेप स्विंग और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे बाई करेंगे। ना सपोर्ट अच्छा देखना सर, है ना रेजिस्टेंस। अगर 9:15 बजे 1 ही है तो तो 1.0 छोड़ देना है। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर ही चाहिए 10 बजे मुझे। नहीं सर 9:15 बजे बोल रहा हूँ, सब 9:15 खुलते बजे तो टाइम कुछ पे भी होने दो ना, 1.0 है। ट्रेड 10 ही बजे करना है, 9:45 से पहले ट्रेड करना ही नहीं है। अच्छा 1 के नीचे 9:15 बजे 1 है और उसके नीचे जाएगा तो बियरिश मान हाँ, तब तो लेंगे। फिर 1 से नीचे है तो फिर वो बेरिश हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 1 भी चलेगा, मतलब 1 1 भी भी है चलेगा, तो 1 भी चलेगा, चलेगा सब। 1 भी चलेगा। 1 भी हाँ, लेकिन चलेगा। पैटर्न बेस्ड ही करेंगे ना, सपोर्ट देखेंगे ना रेजिस्टेंस। 1 भी चलेगा, हाँ सर, बिल्कुल 1 पैटर्न चलेगा ना, क्योंकि 1 तो है ही न्यूट्रल, न्यूट्रल गियर है ना 1। हाँ होगा क्या न्यूट्रल। ना, मैं आपको बताऊं, होगा ये, उठा के देख लेना कि मार्केट 9:15 9:20 से लेके 10 बजे तक स्ट्रेटजी बना लेता है, करना क्या उसको। और अगर तो बेयर टू बेरिश हुआ तो मज़ा आ जाएगा, या फिर बुल टू बुलिश हो गया, यानी कि 1 से ऊपर है और ऊपर चला गया तो भी मज़ा आ जाएगा। और 1 है पीसीआर 9:15, उसके नीचे चला जाएगा तो डिविनल डबल टॉप पे पैसा देके ही जहाँ जाना है वो जाएगा। 1 पीसीआर है और उसके बाद 10 बजे 1.10 है, देन बुलिश साइड, डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और वीसेप स्विंग विल वर्क लाइक मैजिक। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। कल करेंगे Q&A इसी के ऊपर। 3 दिन प्रैक्टिस करो, 4 दिन प्रूव करो इसको खुद ही, लाइव क्लास में आके मुझसे बातें करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। धन्यवाद आप सबका। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में पीसीआर मैजिक की तरफ। सबसे पहले सीखेंगे प्राइस एक्शन और फिर उसके बाद सीखेंगे 11 तरह का प्राइस एक्शन। पहले प्राइस एक्शन सीखेंगे और फिर 11 तरह का प्राइस एक्शन सीखेंगे पीसीआर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। और आज तो है ही 15 अगस्त, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।